पहले देखो, हम हिंदू धर्म में थे ना, हमें किसी ने सिखाया हमें गलती नहीं कर, पाप नहीं करना। हम तो झूठ भी बोल लेते थे और किसी की चोरी भी कर लेते, क्योंकि वो होता है हिंदू ना, धर्म में कौन किसी देख ने रहा है। आपको सिखाया ही नहीं कि भैया सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना नहीं, किसी के चाहिए। साथ रहते तो कोई चोरी कर ले चीज के, कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, उठा लो, ऐसे हम्म, होता है। तो हम्म। हम ऐसे करते थे, कोई किसी के बारे में चुगली भी कर देते, लेकिन बाइबल में ये सब लिखा है, चुगली नहीं करना है और ये करना है। कोई ये तो उन्होंने हमारे धर्म बताया ग्रंथ हमें। में भी लिखा है। देखो, परमेश्वर तो उसमें बाइबल में सच भी लिखा है, जिसने गलत किया वो भी लिखा है, जो जिसने नहीं किया वो भी लिखा है। वहां बाइबल पे हर ये एक भी लिखा है सिस्टर कि प्रभु यीशु ने अपना पहला चमत्कार लोगों को शराब पिलाने का किया, पानी से शराब बनाया और लोगों को पिला के मस्त कर रहे वो थे। शराब था ही नहीं, उसने खाली पानी पिलाया। उनको लगा शराब का नशा हो गया, लेकिन उसने तो आप पानी पिलाया तो था। पानी, ऐसा पानी पिलाया कि वो नशे वाला पानी पिला दिया। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज जिन मसीही महिला के साथ हुई हमारी वार्तालाप आप सुनने वाले हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस भाई ने मुझे उनका नंबर दिया था बात करने के लिए, उस भाई ने कहा था कि भैया इनसे पहली और आखिरी बार बात हो रही है, ऐसा समझ के बात कीजिएगा, क्योंकि अगर ये जान जाती हैं कि सामने वाला व्यक्ति कहीं न कहीं क्रिश्चियनिटी का विरोध कर रहा है, तो ये उस व्यक्ति को तुरंत ब्लॉक करके उससे कभी दोबारा बात नहीं करती। तो मेरे पास पहला और आखिरी मौका था। तो जब मेरी इनसे बातचीत शुरू हुई, तो आरंभ में तो मैंने इन्हें बोलने का अवसर दिया कि भैया यही ज़्यादा बोलें। लेकिन बाद में मुझे यह आभास हुआ कि भैया अभी नहीं तो कभी नहीं वाला हाल है कि इनसे जो बात करनी है इसी बातचीत में बात करनी है, अन्यथा ये बाद में तो बातचीत करने वाली है नहीं, क्योंकि ये नंबर ब्लॉक कर देंगी। तो इसीलिए चर्चा के अंत में आते आते मैंने अपनी बातों को थोड़ा सा कड़ाई से इनके सामने रखना शुरू किया था, और उसके बाद हमारी बातचीत किस प्रकार से आगे बढ़ी और किस प्रकार से हमारी बातचीत का अंत हुआ, या फिर यूं कहें कि इन मसीही महिला ने किस प्रकार से उस बातचीत का अंत किया, फोन कट करके चली गई, वही बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हाँ जी, जेएमसी की जेएमसी की कौन? मेरा नाम आशीष चौरसिया है सिस्टर। जी 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 सर, बोलिए भैया। सिस्टर, मैं लास्ट होप चर्च के माध्यम से एक भाई से जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने आपका नंबर दिया था, शायद उनकी आपसे बात हुई थी। तो मैं ये मतलब कि हम लोग एक प्रकार से छोटी मोटी लोगों की टेस्टिमनी जान रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों के जीवन में परिवर्तन आया और किस प्रकार से वो प्रभु यीशु मसीह से जुड़े, और क्या वो क्रिश्चियनिटी को कितना जानते हैं या फिर बाइबल को कितना जानते हैं। इस पे हम थोड़ी सी छोटी सी सर्वे कर रहे हैं सिस्टर। तो कहाँ अगर से भैया, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम मुंबई से बोल रहे हैं, मुंबई लास्ट होप चर्च से। अच्छा अच्छा जी। तो अगर आप बात करने की इच्छुक हैं, तो आप बात हम लोग आपकी टेस्टिमनी सुनना चाहेंगे, और अगर आप ना चाहें तो कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा। और आपके पति भी मसीही हैं या फिर आप किसी हिंदू परिवार में पैदा हुई हैं? नहीं, हम है तो हिंदू परिवार से पैदा हुए, लेकिन अभी हम, मेरे हस्बैंड भी, मैं भी परमेश्वर में विश्वास करते अच्छा अच्छा अच्छा। तो हैं। मतलब कितने समय से हैं आप लोग प्रभु में? हम हैं 6 साल से। 6 साल से। नहीं तो जी, उससे पहले आप मतलब आपका जीवन कैसा था उससे पहले? उससे पहले तो जीवन बहुत ही खराब था। हम्म। बहुत ही परेशानी, प्रॉब्लम, बीमारी, ये सब इन्हीं सब में थे हम लोग। तो नहीं, आप तो जैसे कि प्रभु के विषय में जानने की इच्छा सत्य को समझने के लिए हुई, या फिर आप तकलीफों में थे तो उस कारण से आपको तकलीफें दूर की हैं प्रभु यीशु ने, तब आपको प्रभु यीशु के बारे में पता चला? किस प्रकार से आप जुड़े? एक्चुअली मुझे हम प्रॉब्लम में थे, प्रॉब्लम को देख के हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना। हम तो जानते नहीं थे प्रभु यीशु मसीह कौन है, लेकिन जब हमें प्रॉब्लम हुई, परेशानी में थे, बहुत थक हार गए, कुछ बाबा में सब में गए,
कुछ मंदिर वंदिर जो भी करना अपने हिंदू धर्म में होता था वो ही सब किया। जैसे किसी ने बोला ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहां जाओ, बहुत पैसा भी लगाया, भटके इतना इतना, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर इलाज भी कराए और फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो रहती थी क्योंकि जो भी कमाते थे सारा दवाइयों में या बाबाओं के पास या मंदिरों में, जैसे ये चढ़ाओ तो तुम ठीक हो गए, वो चढ़ाओ तो ठीक हो गए हो गए। तो बहुत प्रॉब्लम में थे। फिर बहुत थक हार के हम हार गए थे। बस ऐसी स्थिति थी कि मुझे ही प्रॉब्लम थी, मेरे ही अंदर प्रॉब्लम थी, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। दुष्ट आत्मा की, हाँ जी। तो फिर ऐसा था, मैं लास्ट स्टेज पे पहुंच गई। जैसे अब तक प्रभु को नहीं जानती तो मैं अब तक रहती नहीं दुनिया में जी। इतनी हालत हो गई थी, पागल हो गई थी मैं जी। कोई भी मेरे घर पे नहीं आता था, मारती थी, पत्थर ईंट जो भी आता था सबको। अरे बाप रे। क्योंकि वो हावी हो गई थी ना मेरे दिमाग के ऊपर। जी जी जी। पूरा दिन पूरी रात वो मेरे अंदर ही रहती। हावी हो गई थी मतलब वो शैतान नहीं, मतलब शैतानी फीमेल शैतान थी। भैया फीमेल थी कि मेल था ये नहीं पता, मतलब वो दुष्ट आत्मा। आपने स्त्री सूचक शब्द बताए तो मुझे लगा कि वो फीमेल शैतान थी। नहीं नहीं नहीं, मतलब ये तो पता नहीं फीमेल थी कि मेल थी, लेकिन मतलब वो दुष्ट आत्मा ही थी, मतलब चाहे थी या था कुछ भी जी। तो जी। जैसे वो बीमार करते करते फिर अंदर मेरे बोलने लग गई, परेशान करने लग गई, फिर बच्चों को बच्चे बीमार होने लग गए। फिर उसके बाद मैं खुद पागल सी होगी। जैसे हमेशा वो अंदर रहती थी, ये मेरा घर है, कोई नहीं आएगा कोई नहीं आएगा। जब भी कोई भी आता तो मारती थी, पत्थर फाटा के अपने सिर पे भी मारती थी मैं जी जी। तो फिर ऐसे किसी ने बोला आप लोग चर्च में जाओ तो ठीक हो जाओगे। मैंने बोला नहीं, मैं चर्च नहीं जाऊंगी, मैं ठीक हो ही नहीं पाऊंगी। चर्च क्यों नहीं जाना चाहती थी आप? मतलब ये कि मेरा विश्वास भगवान पर से उठ गया, कोई भगवान है ही नहीं इस पृथ्वी पर जी। कि मैं ठीक नहीं होंगी, इतने भटक के मतलब आई हूँ मैं, ठीक नहीं हुई इसलिए भगवान नहीं था। अगर आप ठीक हो जाती तो भगवान आ जाता। मतलब जैसे क्या कुछ भगवान नहीं, एक बात है सिस्टर कि आपने अपने भगवान के अस्तित्व को अपने बीमारी के इलाज ठीक होने या ना होने पे डिपेंड कर रखा था। हाँ देखो, मैं कितने साल में 10 साल में इसी डिप्रेशन में, इसी पागलपन में, बीमारी में रही। तो हर जगह मंदिर मस्जिद जहाँ भी बोलते थे जाते थे, लेकिन मतलब मुझे आराम नहीं हुआ और बढ़ती जा रही थी। तो भगवान पर से विश्वास उठ गया मेरा। बहुत पूजा करती, मैं पूजा पाठ बहुत कर, लेकिन उस मुझे मेरा विश्वास उठ गया कि भगवान होते यहाँ पे पृथ्वी पर तो इतना हम परेशान नहीं करते। जब मैं माथा रगड़ती उनके सामने, घुटने टेकती हूँ, रात दिन पूजा कर, बीमारी की अवस्था में भी मुझे जो बात ये भी है ना सिस्टर कि भगवान का अगर आप बाइबल रीड करती हैं? हाँ जी। आपने गीता या फिर वेद पढ़े हैं? नहीं। तो फिर आपको कैसे पता? क्योंकि आप ये तो मानती है ना सिस्टर कि कई सारे पास्टर लोग हैं, तो जो पास्टर लोग कहते हैं कि भैया हम तुम्हारे नाम से पर्ची लिखेंगे और उस पर्ची से के लिख के हम प्रार्थना करेंगे तुम्हारे लिए, तो हमारी प्रार्थना को ईश्वर सुन लेगा। तुम करोगे प्रार्थना तो तुम्हारा ज्यादा नहीं सुनेगा, क्योंकि हम गॉड के बंदे हैं तो हमारी बात ज्यादा सुनेगा। और इस प्रकार से पर्ची लिखवाते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। तो वो मूल बाइबल में तो नहीं लिखा है, धर्म ग्रंथ में, ठीक है, वो नहीं लिखा है। देखो बिल्कुल सिस्टर, लेट मी कंप्लीट। मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी मानती हो, मैं भी ये मानता हूँ कि वो जो चर्च के कुछ पादरी लोग करते हैं वो गलत है, राइट? कि भैया हम तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर बुक कराएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इस तरीके की जो प्रपंच है वो तो हम मानते हैं ना कि बाइबल में, एक्चुअल बाइबल में वो सारी शिक्षाएं नहीं है, वो कुछ पाखंडियों ने गढ़ ली हैं, ठीक है। उसी प्रकार से चूंकि आपने बाइबल पढ़ा था इसलिए आपने यही बात जान ली कि भैया वो पाखंड कर रहे हैं। हाँ सुनो भैया, लेकिन थोड़ा सा मैं पूरी बात कर लूं बहन। उसी प्रकार से ये हिंदू लोग कहते हैं ना कि हमारे वेद को या फिर आपने हमारी गीता को, खास करके वेदों को या फिर उपनिषद को आपने पढ़ा नहीं। अगर पढ़ा होता तो आपको पता चलता कि ये जो झाड़ फूक, ये सब फलानी ढिमकानी बातें हैं, या फिर ये जो बाबा लोग हैं वो लोग उसको भी पाखंड मानते हैं। जैसे कि हम ईसाई लोग चर्च के पाखंडों को पाखंड मानते हैं, उसी प्रकार से पंडे पुजारी तांत्रिक लोग जो धर्म के नाम पे पाखंड करते हैं वो भी गलत है जी। मैं हूँ प्रभु यीशु को मानता हूँ, लेकिन मैं हिंदू धर्म को भी अच्छा मानता हूँ कि चलो ठीक है, वो भी हमें सत्य की राह बता रही है बहन। देखो भैया ये बात है ना, अब जैसे हम चर्च में गए, हमें बाइबल का पता है, बाइबल क्या होती है नहीं पता था जी, ठीक है।
तो हम चर्च में गए, ये नहीं कि मैं जाते ही बाइबल पढ़ने लग गई, मैं ठीक हुई, नहीं। मैंने तो बाइबल बहुत समय बाद पढ़े, मुझे बोलते थे वचन, मैं बोलती नहीं वचन पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन मैं ठीक हो गई। मतलब एक संडे गई, ठीक है, दूसरा संडे, 4 संडे में रेगुलर गई। तो मैं जैसे मैं सबको मारती थी, ये करती थी, खाना भी नहीं बना पाती, कुछ भी, मैं काम करने लगी, मैं अच्छी मतलब इंसान दिखने लगी, जैसे मैं क्या थी, जानवर सी थी, दिखने ये लगी। एक प्रकार से बहन होता है, हर कई लोगों के साथ होता है। तो दूसरी बात मेरे आप साथ बोल भी रहे हो ऐसा ना, घटित हुआ है। वेद कुरान वगैरह, ये मतलब वेद वगैरह पढ़ने चाहिए ना। अगर मैंने ये हम नहीं कहा, नहीं नहीं नहीं, मैंने सुनो ये सुनो। कहा ना बहन कि जिस प्रकार से हम जैसे कि हम ये देखते हैं ना कि हिंदुओं में भी कई सारी बुराइयां हैं, ठीक है, हाँ, कि नहीं नहीं, देखो वे देखो भैया, एक मैं थोड़ी सी बात बोल रहे हो। आप अब बोलिए। देखो, चर्च में गए तो उन्होंने फिर बाइबल के लिए बोला, आप हमारी मत मानो, बाइबल में पढ़ के देखो, ठीक हम्म, है। तो हमने पढ़ा, जब हम मंदिरों में जाते थे बाबा के पास, कोई बाबा कोई कुछ नहीं छोड़ा, मैंने तो गई। तो मंदिरों में पुजारी वगैरह एक बार हमें थोड़ी सलाह देते ना, थोड़ा हमें बताएगा कोई क्या पढ़ना चाहिए, हमें तो नहीं पता। हम्म, हमें बताएंगे कि आप गीता पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कैसे जीवन चलना चाहिए। या आप वो क्या बोलते थे अभी आपने बोला, वेद कुरान, वेद हम्म, वगैरह, हम्म, ये पढ़ो। हमें किसी ने नहीं बोला आप ये पढ़ो। जब बाइबल चर्च में गए तो बोला बाइबल पढ़ के देखो, अब हमारी मत मानो, बाइबल में क्या लिखा है वो पढ़ के देखो, ठीक है। तो तो बाइबल तब आपने पढ़ा जाके, बहन? हाँ, फिर मैं धीरे धीरे बाइबल पढ़ने लगी। जैसे पहले तो नहीं पढ़ा कुछ समय, 2-3 महीने, तो मैं पूरी तरह ठीक हो गई। फिर उसके बाद में मैंने सोचा अगर ये बोल रहे हैं तो मैं पढ़ के देखूं उसमें क्या है, बिल्कुल, ठीक है। तो बिल्कुल, तब मैंने प्रेज द पढ़ा। लॉर्ड। अगर हमें कोई बताएगा नहीं कि कुछ हमें ये करना है, मंदिर में जाएंगे, अब पुजारी बोलेगा, बाबा बोलेगा तुम ये कर दो, हम वही करते थे, क्योंकि हमें ठीक होना है। अगर आप वो बोलते तुम गीता पढ़ लो, तो हम भी तो पढ़ते हैं, हमें तो ठीक होना कि उसमें क्या लिखा है, अब जानेंगे। बात ये है सिस्टर, मैं बोलूं कि हम्म किसी ने आपको सेब खाने के लिए नहीं कहा, हम्म ठीक है, किसी ने भी आपको सेब, आप फल की दुकान पे गई, हाँ आपको हाँ किसी ने भी सेब खाने के लिए नहीं दिया। आप सबने हाँ। आपको अमरूद या फिर क्या नाम से मौसम्बी, अनार, यही सब दिया, लेकिन सेब हम्म खाने को किसी ने नहीं दिया। हम्म। तो क्या आप सेब को छोड़ दोगी, सेब को खाना छोड़ दोगी, क्योंकि किसी ने नहीं, आपको बताया नहीं था? छोड़ नहीं जिस दूंगी, लेकिन प्रकार उसका से पता बहन, भी तो होना चाहिए ना कि ये बिल्कुल, क्या चीज होता है। कुछ तो होता है ना, अब कुछ जब बोलेंगे ये भी बहन होता है। जब हम्म प्यास जगती है ना, तो हम्म चीजें समझ में आती हैं। जब आप कभी भी सत्य को जानने का प्रयास आपने किया होता ना बहन, हम्म हिंदू धर्म में रहते हुए, तो भी आपको सत्य का ज्ञान पता चलता। कोई पिपासा अगर जागृत होती आपके जीवन में कि भैया हम्म। मुझे सत्य जानना है, तो कम से कम आप अपने धर्म ग्रंथ को तो जानती हैं। आपको पता है हिंदुओं का धर्म ग्रंथ क्या होता है? नहीं भैया, और अभी मुझे जानना भी नहीं है, मेरी मैं लाइफ मानता अब हूं बहन अच्छी है। आपको नहीं जानना है, हम्म लेकिन जिस प्रकार की पिपासा, जिस प्रकार से सत्य को जानने की लालसा की बात कर रही हैं आप, तो हम्म। आपने ये बात हिंदू धर्म में रहकर क्यों नहीं समझनी चाहिए कि भैया पहले हम अपने धर्म ग्रंथ को तो पढ़ें कि वो ससुरा सही है कि गलत है। तो उसमें देखो, पहले मुझे चर्च गई, मुझे पहले फायदा हुआ, तब मैंने उनके बाइबल को पढ़ना चाहा ना। अब मैं जब हम्म, हिंदू धर्म के बाबा हो या मंदिर में जाती थी, वहां से मुझे 1 रुपए का फायदा भी नहीं हुआ, तो मैं हम्म, कैसे उनको जानने लगूं कि दो मुझे वो या तो मैं गीता मंगा के पढूं। जब मुझे लगा दिख रहा है कि जब जहां जहां मैं जा रही हूँ उन लोगों में कुछ सच्चाई ही नहीं है, तो मैं उनका हम्म, पढ़ के क्या करूंगी। जहां मुझे मुझे फायदा हुआ, हमें कहीं फायदा होता तभी तो हम उस राह पे चलते ना। अगर नुकसान होगा हम नहीं जाएंगे उस रास्ते पे। जी, जी, ये है। अब जाते ही मुझे फायदा हुआ, मुझे लगा फायदा, जैसी मैं परिस्थिति में थी, मेरा परिवार इतना दुखी था, बच्चे मेरे इतने परेशान, मुझसे डरते थे, तो मैं इतनी पागल हो गई थी। जब मैं जाने लगी, मैं अपने होश में आने लगी, बच्चों को संभालने लगी, घर संभालने लगी, तो फिर मुझे इच्छा जागी। वो लोग बोल रहे पढ़ने के लिए, कुछ तो इसमें है, क्योंकि मैं ठीक हो गई। मैं तो इतने भटक भटक के आई हूँ, इतने 10 साल मैं ठीक नहीं हुई, तो उसमें कुछ तो है। पढ़ा तो सब कुछ जाना कि सच्चाई यही है, हम्म, बाकी तो सब झूठ है। हम्म। ये है। तो उसमें किस प्रकार की क्या सच्चाई आपको प्रतीत हुई बाइबल मतलब में? पहले देखो, हम हिंदू धर्म में थे ना, हमें किसी ने सिखाया, हमें गलती नहीं कर, पाप नहीं करना। हम तो हम्म। झूठ भी बोल लेते थे और किसी की चोरी भी कर लेते, क्योंकि वो होता है हिंदू ना, धर्म हमें में कौन किसी देख ने रहा है। आपको सिखाया ही नहीं कि भैया सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना नहीं, चाहिए। देखो, हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जैसी हाँ। संगति होती है ना, वैसा सीख सीख जाते हैं। किसी के हम्म, साथ रहते हैं तो कोई चोरी कर ली चीज के, कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, उठा लो, ऐसे हम्म, होता है। तो हम्म। हम ऐसे करते थे। कोई किसी के बारे में चुगली भी कर देते, लेकिन बाइबल में ये सब लिखा है, चुगली नहीं करना है और ये करना है। कोई ये तो उन्होंने हमारे धर्म बताया ग्रंथ हमें। में भी लिखा है।
देखो लेकिन करते नहीं है ना। लेकिन बात ये है सिस्टर, क्रिश्चियन लोग है ना, सुनो सुनो, प्यारी क्रिश्चियन लोग है ना, सिस्टर, बात ये है ये वचन को मानते हैं। जी। कोई लोग 100 में से 2-4 नहीं मानेंगे, नहीं तो बाइबल के अनुसार ये जो क्रिश्चियन लोग हैं वो उनको डर भी रहता है परमेश्वर का, ये है। तो अगर आप कह रहे हैं कि आपको सत्य या फिर सच्ची बातें, अच्छी बातें बाइबल में पता चली, तो बाइबल, जैसे कि आप कह रही हो कि बाइबल में आपको सत्य समझ में आया, तो बाइबल में एक बाप अपनी बेटी को गर्भवती कर रहा है, ये किस प्रकार से आपको सही लगता है? लूत अपनी बेटियों को गर्भवती करते हैं, तो ये उसको फिर धर्म सजा भी ग्रंथ तो मिली। सिस्टर, ये धर्म ग्रंथ या फिर सत्य के मार्गदर्शन के तौर पे आप ये अपने बच्ची को या फिर एक बाप अपनी बच्ची को पढ़ाएगा? देखो मैंने क्या बोला कि मसीह में कुछ लोग गलत है, कुछ सही है, लेकिन जिसने गलत किया है उसको उस प्रकार के दंड भी तो मिला है। परमेश्वर ने उससे प्रेम तो नहीं किया ना, उसके वंश को क्या ठहराया उसने, कौन सा नाम दिया? किसके जो वंश को बेटियों से पापी उत्पन्न हुआ। बोला? तो फिर तो उसने मतलब नाम भी तो दिया, ये नहीं कि चलो कोई बात नहीं तुमने गलती कर दी, कोई बात नहीं, ये भी मेरे संतान है। सदोम और गमोरा की संतानें, जिन्हें काले लोग जो होते हैं ना, उन्हें बोला जाता है, जो निग्रोज होते हैं, निग्रो कहा जाता है उनको। देखो परमेश्वर तो उसमें बाइबल में सच भी लिखा है, जिसने गलत किया वो भी लिखा है, जो जिसने नहीं किया वो भी लिखा है। वहां पे ये भी लिखा है सिस्टर कि प्रभु यीशु ने अपना पहला चमत्कार लोगों को शराब पिलाने का किया, पानी से शराब बनाया और लोगों को पिला के मस्त कर रहे थे। वो शराब था ही नहीं, उसने खाली पानी पिलाया, उनको लगा शराब का नशा हो गया, लेकिन उसने तो पानी पिलाया तो था। पानी, ऐसा पानी पिलाया कि वो नशे वाला पानी पिला दिया। तो नशा तो पहले, सबसे पहले वही करवा रहे थे प्रभु यीशु। तो ये सच्चाई है बाइबल की। तो ठीक है भैया, आपको सच्चाई नहीं या लगती फिर तो आप बाइबल की सच्चाई ये है कि प्रभु यीशु अपनी माँ को गर्भवती कर देते हैं। आप लोगों को ना फोन करके परेशान नहीं, तो आपने क्या समझा कि हिंदू धर्म का त्याग किया सिस्टर? हेलो, तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइज हो गया है और फिलहाल इसके मोनेटाइज होने की कोई आशा नहीं दिख रही। तो अगर आप मुझे धर्म के लिए मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और अधर्म में जाने से बच जाए। अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, लेकिन आपको पुनः इसी धरती पे आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए एक पेड़ प्रतिवर्ष अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। एक बाग है, एक बहुत बड़ा बाग है और उसमें केवल एक ही फूल खिले और बाकी जितने भी फूल के पौधे हों वो ना खिले, तो हम क्या कहेंगे कि माली बहुत अच्छा है? बिल्कुल नहीं। वो एक फूल भी खिल गया होगा, वो गलती से खिल गया होगा। सही बात है, माली की वजह से तो नहीं खिला होगा। एकदम सही है। लेकिन इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी अगर बहुत अच्छी है तो भैया ये इक्का दुक्का जो क्रिश्चियन सही निकल जाते हैं उनका छोड़िए, अधिकतर कहाँ पे किंग गलत हो रहा है। देखिए, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी जहाँ पे मानी जाती है वहां के लोग सबसे ज्यादा व्यभिचार करते हैं, वहां के लोग सबसे ज्यादा व्यभिचार में संलिप्त हैं, वहां के लोगों में सबसे ज्यादा डिवोर्स दर है, वहां के लोगों में सबसे ज्यादा साइको किलर है, बहुत भयंकर। तो भैया एक